नमस्ते। आज हम आपसे साझा करेंगे जिन्हें लीवर की समस्याएं हो जाती हैं, फैटी लीवर हो जाता है। और लीवर की जब समस्या होती तो अनेक प्रकार की हमें प्रॉब्लम्स देखने को बॉडी पर मिलती हैं और हमारा पेट उभरा हुआ हमें नज़र आता है, पेट बढ़ा हुआ नज़र आता है। तो आप अपने लीवर को कैसे ठीक रखें, तो आप इन छोटी छोटी क्रियाविधि को कीजिए और लाभ लीजिए। यदि आपको अपने शरीर से प्यार है तो आप ये छोटी क्रियाविधि आप कर ही सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जितना आप करेंगे उतना लाभ मिलेगा। ये योग में बहुत ही अच्छी गुणकारी और लाभकारी योगासन एक्सरसाइज बताई गई हैं, जो हमारे महर्षि ऋषि मुनि गणों ने इनका विधि पूर्वक ग्रंथों में वर्णन किया है। तो उसे हम आज आपके समक्ष रख रहे हैं और अंत में हम कुछ आयुर्वेद चीज़ें आपको बताएंगे कि ये चीज़ें लेने से आपकी जो लीवर की जो समस्याएं होती हैं वह कम कर सकते हैं। लीवर जितना आप साइट लिटिल मूवमेंट्स आप करते हैं उतनी जल्दी लीवर और किडनियां स्वस्थ होती हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो आपको देखिए क्या करना है, आप या तो पद्मासन सुखासन में बैठ जाइए इस तरीके से। यह सुखासन, एक पैर ऊपर रखा अर्ध पद्मासन, दोनों इस प्रकार से रख लिए सुखासन। जैसे भी आप आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। यदि पद्मासन में बैठ जाए तो अति उत्तम है। अब हमको क्या करना है कि योग मुद्रा के अभ्यास करने हैं। हमें दायां हाथ उठाना है और बाएं घुटने पर रख देना है। फिर आपको बायां हैंड अप करना है, ऐसे स्ट्रेट करना है और अपन को राइट साइड टिल्ट करना है। यहाँ पर आपको 5 काउंट होल्ड करना है, ऐसे 1 2 3 4 5। फिर इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड अभ्यास करना है। आप स्वयं कीजिए और देखिए, जब आप खींचते हैं तो ये जो हमारा राइट साइड लीवर होता है, किडनियाँ फुल खिंचा रही होती हैं और यहाँ से हमको लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से एक साइड से आपको 3 बार, दोनों साइड से 6-6 बार करना है। दूसरा अभ्यास इसी का अभ्यास दूसरा आपको क्या करना है, राइट हाथ उठाना है और लेफ़्ट घुटने पर और लेफ़्ट हाथ कमर के पीछे रखना है, इस प्रकार से ऐसे कमर के पीछे, और शोल्डर के ऊपर से उस हाथ को देखना है। जितना आप ट्विस्ट करेंगे उतना आपकी लीवर की जो मीन्स स्पैंड जो हो रहा है ना, खुल रहा है, तो वह श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा और आपको रिजल्ट मिलेंगे, है ना। इस प्रकार से ऐसे आपको पूरा ट्विस्ट करना और इससे आपकी कमर भी ठीक रहेगी। तो आपको ये दूसरा अभ्यास, यह अभ्यास करना है। फिर इसी में आपको क्या करना है, तीसरा अभ्यास के लिए आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए। अब जिन्हें घुटने की समस्या है, अधिक ओवरवेट है, वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। आप चेयर पर भी बैठ कर के कर सकते हैं। हम चेयर योग भी लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। हमें राइट हाथ जो है, लेफ़्ट हाथ को लेफ़्ट साइड इस प्रकार से रख देना है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है और राइट हाथ इस प्रकार से अप करना है, अपर आर्म कान से लगाना है। यहाँ 5 काउंट होल्ड करना है। आप जब होल्ड करेंगे आप देखेंगे कि साइड्स मसल्स खिंचा रही है, एक साइड की साइड मसल्स दब रही है और दोनों में अच्छा लाभ हो रहा है। इस प्रकार से आपको 3-3 बार एक साइड से अभ्यास करना है, ऐसे, है ना। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आपको अभ्यास करने। और चौथा जो अभ्यास है, आपको इसी प्रकार से वज्रासन में बैठना है। आपको दोनों हाथ घुटने पर रखने हैं, अपनी स्पाइन को फ्रंट एंड बैक खींचना है, आगे पीछे लेकर के जाना, जिससे आपका ये जो टमी है, बढ़ी हुई फैट है और लीवर है, स्टमक है, जो अमाशय है, वो बढ़ जाते हैं। तो उनको कम कैसे करना है, तो इस तरीके सांसें भरते हुए बैक से और सांसें छोड़ते हुए स्पाइन बैक से। 2 इनहेल, एक्सेल। ऐसे आप बैठे बैठे कम से कम नहीं तो 20 से 30 बार, 50 बार आप करें। आप जितना यह अभ्यास करेंगे उतना आपका फैट बर्न होगा और आपका लीवर ठीक रहेगा, आपकी स्पाइन ठीक रहेगी, है ना। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, घर में बैठे हुए हैं तो आप अपने शरीर के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके, आपका ही शरीर स्वस्थ होगा। आप खुद ही 8-10 दिन बाद कहेंगे सर आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज आप हमें बताई, और वही छोटी छोटी एक्सरसाइज बताई जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। अब हमें इसी में 5वां अभ्यास क्या करना है। 5वें अभ्यास में आपको ऐसे घुटनों पर आ जाना है और दोनों हाथ ऐसे कमर पर रख लेने और सांसों को भरते हुए ऐसे पीछे जाना है, इस तरीके से, और यहाँ पर रुकना है। यहाँ पर आप रुकिए, जितनी देर रुक सकते हैं, 5 काउंट 10 काउंट तक। फिर धीरे से आप ऐसे सेंटर आइए,
फिर आप बैठ जाइए। अब जो लोग घुटने के बल नहीं बैठ पा रहे हैं तो वो अपना चेयर पर कर सकते हैं, अन्यथा जो सुखासन है, पद्मासन में है, इस तरीके से बैठ करके इस अभ्यास को ऐसे कर सकते हैं, ये है ना। और दूसरा, अगर यहाँ से आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं पकड़ने में कि हम आप बैग को नहीं खींच पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से हाथों को इंटरलॉक करके इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ही आप हाथों को पीछे खींचते हैं, डिस्टेंस देते हैं और स्पाइन फ्रंट खींचते हैं, अपर बॉडी बैक, तो आपकी ये पूरा पोर्शन खिंच रहा होता है, जो लीवर स्टोमक, इसकी एक्सरसाइज। और फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा अभ्यास होता है, तो उसमें क्या करना है, आपको दोनों इस प्रकार से पैरों को खोल लेना है, ऐसे खोल लेने हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं, आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप पलंग पर बैठ कर लीजिए, पलंग पर, कुर्सियों पर, जहाँ भी आप कंफर्टेबल लगें, यह एक्सरसाइज उस जगह पर की जा सकती हैं। इसीलिए हम सभी जगह के लिए बता रहे हैं, जहाँ जिसको उचित लगे, ठीक है। अब हमने इस तरीके से पैर को खोल लेने हैं। फिर खोलने के बाद क्या करना है, आपको दायां पैर इस तरीके से मोड़ना है और हील को पेरनियम से लगाना है, जो हमारा पेरनियम है वहाँ पर लगा देना है। और दोनों हाथ ऐसे शोल्डर लेप पर खोलने हैं। अब बायां हाथ जो है, हमारी राइट थाई को हम पकड़ेंगे और दाएं हाथ से इस पैर को पकड़ने के बाद, नहीं पकड़ा रहा, मूवमेंट्स देने हैं, हमें ठीक होना है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम फाइनल पोजीशन लें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे फाइनल पोजीशन भी आप लेने लगेंगे। इस तरीके से ऐसे ऐसे 1, इस तरीके से मूवमेंट्स करने। एक साइड से आपको स्टार्टिंग में 5 बार करने, फिर धीरे धीरे आप इसके रेपिटेशन को बढ़ाते जाइए, 10 बार करिए, 15 बार करिए। जैसे ही आप इस तरीके से खींचते हैं, आप देखिए लीवर इतना ज़ोर से खिंचता है, जिस तरीके से गुब्बारे में हवा भर देते हैं ना और फिर उसे खींचते हैं, तो या तो वो क्या होता है कि उसकी एयर निकलेगी तो पिचकेगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हमारा लीवर है, तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, वो भर जाते हैं। उसकी कारण से हमें देखने को मिलता है कि हमें लीवर की समस्या हो जाती है, लीवर बढ़ जाता है। तो उसको एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं, इस तरीके से ना। ये इस तरीके से आपको 1, ऐसे 2, इस तरीके से आपको करना है। फिर धीरे धीरे आप होल्ड करना है, ऐसे सीख जाइए, है ना। ये अभ्यास हैं, बस मात्र यदि आप इतने अभ्यास भी करते हैं प्रतिदिन, और इतने अभ्यासों के लिए कम से कम आप 15 से 20 मिनट का समय अगर दे देते हैं, और दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं 5 से 10 मिनट ऐसे, पद्मासन, सुखासन, जिस आसन भी अब आप बैठ करके कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। और दूसरा, जो आयुर्वेद में यदि देखें, अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहे हैं कि जैसे कि जामुन आप खाइए। जामुन लीवर के लिए, किडनियों के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी होती है। उसमें बहुत अच्छे कंटेंट पाए जाते हैं जो लीवर क्लीन करने का, किडनियों को क्लीन करने का कार्य करती है। और दूसरा जो भुट्टा होता है, जो मीन्स है भुट्टा होता है ना, जो अभी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा हर जगह बिकता है, मिलता है, तो उसके जो रेशे होते हैं ना, उस रेशे को क्या कीजिए, पानी में बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद उस पानी को छानिए, जब गुनगुना बचे तो आप उसे 1 गिलास प्रतिदिन पीजिए। आप देखिए आपकी किडनी और लीवर बहुत जल्दी से आप इन चीज़ों से स्वस्थ हो जाते हैं। और पानी का विशेष ध्यान रखिए। इन 3 चीज़ों को आयुर्वेद के अनुसार आप ध्यान में रखिए, और साथ में यह एक्सरसाइज कीजिए और प्राणायाम कीजिए। और मंत्र, यदि आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, इनका जाप कर सकते हैं डेली प्रतिदिन। यदि 10 से 15 बार आप अभ्यास करते हैं, इस मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र अच्छा रहता है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपके जो थॉट्स हैं वह पॉजिटिव निकलते हैं। जो पॉजिटिविटी हमारे बॉडी में होती है, उस पॉजिटिविटी से हम ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अभ्यास कीजिए और लाभ लीजिए। आप अपनी बीमारियों से भागिए मत, उनसे उकताइए मत, उनसे घबराइए मत, उनसे चिढ़िए मत। यह जीवन का उतार चढ़ाव है, चलता रहता है, और सतत जीवन इसी प्रकार से हमें जीना होता है। तो हमें बस अपने जीवन को जीने के लिए कुछ प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि आप प्रयास करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलता रहेगा। हम अब इसी की वीडियो आगे लेकर के आएंगे, खड़े होकर के हम आपको बताएंगे। जैसे जो लोग बैठ नहीं पाते हैं तो खड़े होने में सक्षम होते, तो उनको खड़े होकर के, और एक वीडियो इसमें हम बनाएंगे जिसमें कि आप लेट करके कर सकें एक्सरसाइज। तो पूर्णतः ये बैठ करके और खड़े होकर और लेट करके, तीनों अवस्थाओं में जब अगर अभ्यास आप करने लगेंगे, अपने आप को 40 से 45 मिनट का समय प्रतिदिन देने लगेंगे,
तो आप 2 से 3 महीने में आप अपनी बीमारियों को मीन्स 80 से 90% तक ठीक कर सकते हैं। और आगे जीवन पर्यंत यदि करते रहते हैं तो हो सकता है ईश्वर की कृपा से कि आपको लीवर की समस्याएं से आप मुक्त हो जाएं और जीवन पर्यंत स्वस्थ रहें। तो हम आपके कल्याण के लिए सतत हम प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ नया लेकर आएँ और छोटी छोटी चीज़ें लेकर आएँ जिससे आप वह चीज़ कर सकें। हम तो सारी चीज़ें कर सकते हैं, एडवांस योगासन कर सकते हैं, परंतु आप लोग नहीं कर सकते हैं तो एडवांस हम नहीं देते। जिससे आप ठीक हों उन्हीं को हम आपके सामने परोसते हैं और आप उससे लाभ ले सकें। आप लाभ लीजिए, अभ्यास कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।